सच कहना, आप भी स्टक होना क्योंकि आप डिवोर्स नहीं चाहते और सामने वाला आपके साथ रहना नहीं चाहता। उसके पास एक ही सोल्यूशन है, अलग हो जाते हैं। चाहे आप एक मेल हैं और आपकी वाइफ आपको डिवोर्स देना चाहती है, या आप फीमेल हैं और आपका हस्बैंड आपको डिवोर्स देना चाहता है और आप नहीं चाहते, तो आपके ना चाहने के रीजंस भी होंगे। मे बी सोसाइटी एक रीज़न हो, मे बी अभी प्यार बाकी है, मे भी बच्चे हैं, जो भी आपके साथ रहने के रीजंस हैं, या आप एक बार और अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहते हो, लेकिन सामने वाला तो अटक गया है, मैं नहीं रह सकता तेरे साथ या मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, मुझे तो डिवोर्स चाहिए। अब शादी से डिवोर्स तक की जर्नी में बहुत कुछ हुआ है, आप दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है। ऐसे ही कोई यहाँ जिसने बंधन बनाया वो ऐसे ही आपसे अलग होने का या होने की बात नहीं कर रही है। तो ये जो बीच की जर्नी है ना, अब ये इस मोड़ पे आ गई है कि पास आना मुश्किल है किसी एक इंसान के लिए। आप तो यहाँ हो, तो आप कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, लेकिन यही इंसान इतना दूर जाता जा रहा है या जाती जा रही है। ये प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी लाइफ की। और जो नहीं लेना चाहता डिवोर्स, वो ज़्यादा अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको एक चांस देना है और दूसरे को चांस देने का मन ही नहीं है, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता, वो ऑप्शन ऑप्ट करना ही नहीं चाहता। तो समझते हैं कि होता क्यों है ऐसा। अब मानो ये दो लोग साथ आए, मर्जी से आए थे, पूरे समाज के सामने आए थे, बहुत खुशी खुशी आए थे। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कराते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों समझ के आते हैं। भले ये ज़बरदस्ती भी होती तो भी एक समझ से आते कि चलो भाई शादी हो गई, साथ रहना। अब शादी हो गई साथ रहना, शादी हो गई साथ रहने के साथ साथ हम बहुत सारी जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। और क्या होता है, जैसे शादी के दिन बीतते जाते हैं बीतते जाते हैं बीतते जा रहे हैं, इस एरिया में जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। चाहे वो काम की है, चाहे वो घर की है, किसी भी चीज़ की, या आपके अपने कमिटमेंट्स है, आपका कुछ है, आपके एक अपनी आदतें हैं, आपके अपना सर्कल है, वो सब बीच में आने लगता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, यहाँ सब कुछ चल रहा है, यहाँ धीरे 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 चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये जिम्मेदारियां या ये प्यार कम हो रहा है और डिस्टेंस बढ़ रहा है। इस डिस्टेंस बढ़ने के भी बहुत सारे कारण हैं, बट कुछ मेजर कारण जो हैं वो ये हैं कि आप अपने दोनों से ज़्यादा अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। आप या तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं या बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, तो ये गैप बढ़ने लगता है। या तो आप बच्चे में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, या एकदम से बच्चा होने के बाद आपका पूरा ध्यान वहाँ कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक रीज़न है। एक रीज़न ये भी है कि आप लोग बहुत लंबे टाइम तक इमोशनल कनेक्शन पे ध्यान ही नहीं देते। सिर्फ पति पत्नी की जो जिम्मेदारियां हैं, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, उसके लिए खाना बनाना, उसके लिए चीज़ें तैयार करके देना, उसके लिए ये करना, उसके माँ बाप का ध्यान रखना, उसको पैसे देना, सिर्फ बाहरी जिम्मेदारियों में या बाहरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा गैप का कारण जो है वो आपका इमोशनल कनेक्शन जब वीक हो जाता है कि यार ये मेरे बराबर में पड़ी भी है ना, या मेरे बराबर में लेटा भी है, तो मुझे महसूस भी नहीं हो रहा है इसके बारे में कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपने उससे पहले, अब ये जो महसूस खत्म होना शुरू हो गया, उससे पहले कोई स्पेस दिया ही नहीं अपने रिश्ते को। और जब आप दोनों यहाँ थे ना, तब दिया भी होगा, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें करना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खाने का ध्यान रखना, एक दूसरे के कपड़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने लिए करते थे, तो ये फेज़ बहुत ब्यूटीफुल था। लेकिन जब ये करना छोड़ा, रीज़न कुछ भी हो आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ का एक रीज़न होता है, 4 रीज़न होते हैं, 10 रीज़न होते हैं, बट जो मैंने मेंशन किए सोशल रीजंस हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हो सकता है आपका मन भी किसी और की तरफ भटक गया हो, ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। इमोशनल कनेक्शन सबसे बड़ा रीज़न होता है। बट जब ये ही ख़त्म हो जाता है, जब ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो एक इंसान को लगता है, और इस इंसान को लगता है कि यार मैं कहाँ जाऊँगा या मैं क्या करूँगा अगर मैंने डिवोर्स दे दिया, तो वो रिश्ते को ठीक करना चाहता है। और ये इंसान कहता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब बचा ही नहीं है इस रिश्ते में। बहुत सारे केसेस में ये सिचुएशन किसी और इंसान के आने से आती है, लेकिन
अगर सच में आप सही तरीके से अपने रिश्ते पे काम करें ना, तो ये भी रिवर्स हो सकता है। रिवर्स कैसे हो सकता है कि आप लोग ये सामाजिक तरीके से वापस लौटना या लोगों को बैठा के पंचायत करवाना या कोर्ट तक जाने से पहले दोनों एक अच्छे पार्टनर की तरह बात करो। हस्बैंड वाइफ की तरह भी बात मत करो, एक अच्छे पार्टनर की तरह बात करो। पार्टनर्स कैसे बात करते हैं? पार्टनर्स बात करते हैं जब एक सुनता है और एक बोलता है, एक बोलता है एक सुनता है, एकदम रिस्पॉन्स नहीं करता। क्या होता है, कपल्स जब बात करते हैं ना, वो कहते हैं तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, वो कहता है हाँ नहीं किया, बता क्या करेगी। तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं दिया, हाँ नहीं दिया, बता क्या करेगा। ये कॉन्वर्जेशन पति पत्नी करते हैं। बट पार्टनर्स कॉन्वर्जेशंस कैसे करते हैं कि तुमको पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान रहे मेरी ज़िंदगी में, हमने शादी के शुरू में बहुत अच्छे पल बिताए, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि तुम मेरे पे ध्यान नहीं देते। तब उसको महसूस होता है, तब उसको लगता है कि यार कहाँ मैं गलत हो गया था, या मैं कहाँ गलत हो गई थी, क्या ये जो कह रही है या जो ये कह रहा है ये हुआ है हमारे रिश्ते में। जब आप ये बात कहते थे तो सामने वाला भी उसी ही बात पे रिस्पॉन्स करता है कि हो सकता है नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं स्टेज में नहीं हूं कि हमारा रिश्ता चल सके। मान लो इसने ये कह दिया, ठीक है, आपने सुना। अब आपने जब सुना तो आपने कहा कि मैं समझ सकती हूँ या मैं समझ सकता हूँ कि हम इस सिचुएशन में है कि तुम इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, लेकिन क्या हम एक जेन्युइन चांस दे सकते हैं एक दूसरे को? हमारी पूरी फैमिली है, तुम्हारे लिए भी डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है, आसान दोनों के लिए नहीं होगा। एक कोशिश करके देख लेते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो अलग होना तो चॉइस है ही ना। क्यों हम दुश्मनों की तरह अलग होंगे? क्यों नहीं हम दोस्तों की तरह अलग होंगे? जब आप नहीं लेना चाहते और जब आप ये पर्सपेक्टिव अपने ऐसे पार्टनर को देते हैं जो वाकई में आपसे अलग होना चाहता है, वो सोचता है, वो समझने की कोशिश करता है, बट हम सारे के सारे अप्रोच क्या करते हैं, मेरी किस्मत खराब है, ये मेरे साथ रहना नहीं चाहता, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, इसके लिए तो मैंने ये किया, इसके लिए तो मैंने ये किया। हम ड्रामा क्रिएट करते हैं, हम कोई चीज़ ढंग से सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। हम ड्रामा करते हैं क्योंकि हमारा बहुत सारी लाइफ हमने इस रिश्ते में बिताई होती है। जब कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है उसने बहुत घंटे बिताए होते हैं, बहुत घंटे उस मूवी में बिताए होते हैं बनाने में, बट वो ड्रामा वर्क करता है जब उसमें कोई ढंग की चीज़ दिख रही है। ऐसे बहुत मूवीज़ बनती है जो फ्लॉप होती है, बट कुछ तो होता है ना जो इंसान वहाँ रुकता है। अभी धुरंधर 2 सब देखने भाग रहे हैं क्योंकि कुछ तो है उसमें। आपकी कॉन्वर्जेशंस में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर आप लीगल जाते हैं, फिर आप अपने माँ बाप को बुलाते हैं, फिर आप लोगों को अपने रिश्ते में लाते हैं, और ये तो और टॉक्सिक लाएगा। अरे दो लोग जब बंद कमरे में सेक्स साथ करते हैं तो उनको अब अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लोगों की कहाँ ज़रूरत आ गई? और लोग लाओ तो ऐसे लाओ जो न्यूट्रली आपको समझाएं। लोग लाने गलत नहीं है, बट किस पॉइंट पे लाने ये भी सोचना है। और वो जो लोग आप ला रहे हो ना, वो आपको अपना अपना ज्ञान देंगे जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया है। वो गलत नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने वो किया है, बट आप लोगों को चाहिए एक ऐसा इंसान जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जो आपके कज़न सर्कल में हो, या आपको कोई किसी के पास जाने की हिम्मत है, किसी एक्सपर्ट के पास जाने की हिम्मत है, तो जाओ एक बार। बहुत कुछ गलत होने से पहले कुछ तो सही कर लो। क्या गलत है इसमें? कुछ गलत नहीं है। तो अगर आप हैं ऐसे सिचुएशन में, या आपका कोई फ्रेंड है, या आपकी कोई फैमिली की लाइफ में ये चल रहा है कि आप वो डिवोर्स नहीं लेना चाहता और सामने वाला डिवोर्स लेना चाहती है, तो उसे शेयर करो कि क्या वो एक अपॉर्चुनिटी अपनी रिलेशनशिप को दे सकते हैं। उसके लिए ये भला करो। ये जो मैं दे रही हूँ आप लोगों को, जाओ उसको दे दो। और कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में या मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अप्रोच करो।